पौराणिक कहानी के अनुसार मदुरै के राजा मल्यध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था। इस यज्ञ से उन्हें जो पुत्री प्राप्त हुई उसकी आयु 3 वर्ष थी। एक सामान्य बच्चे से आयु में बड़ी जन्मी पुत्री की एक विशेष बात यह थी कि उसकी आंखें मछली की तरह बड़ी बड़ी और सुडौल थी। इस कारण से राजा मल्यध्वज और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री का नाम मीनाक्षी रखा। मीन के समान आंखें होने के अलावा राजा मल्यध्वज की पुत्री के 3 स्तन भी थे। अपनी पुत्री के 3 स्तन देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। यह देखकर भगवान शिव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि जब उनकी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाएगा तो यह तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। शिव ने यह भी कहा कि उनकी पुत्री बहुत ही साहसी भी होगी, इसी कारण राजा की तरह उनकी पुत्री भी उनके राज्य पर राज करेगी। मीनाक्षी देवी बहुत ही साहसी थी, इस कारण से पूरे संसार पर राज करना चाहती थी। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रानी मीनाक्षी ने कई राजाओं को हराया। राजा ही नहीं, मीनाक्षी देवी ने कई देवताओं को भी पराजित किया। अपने विजय रथ पर सवार होकर मीनाक्षी देवी एक दिन एक वन में पहुंची, जहां पर उन्हें एक युवा सन्यासी मिला। जब मीनाक्षी देवी इस सन्यासी से मिली तो उनका तीसरा स्तन खुद ही गायब हो गया। स्तन गायब होते ही उन्हें समझ आया कि शिव की कही बात के अनुसार यह सन्यासी ही उनका योग्य वर है। यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। इस सन्यासी नाम था सुंदरेश्वर देव। सुंदरेश्वर को देखकर रानी मीनाक्षी को स्मरण हुआ कि वे पहले भी इस युवक से मिल चुकी हैं और उन्हें याद आ गया कि वे पार्वती का अवतार हैं और यह सन्यासी भगवान शिव है। सन्यासी के साथ मीनाक्षी देवी वापस मदुरै पहुंची, जहां पर उनका विवाह सुंदरेश्वर देव से हुआ। और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।